बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्लास 7। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मल्टीप्लाई। अभी इससे पहले जो है हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज में, पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। और अभी आज से जो है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि मल्टीप्लाई है। बहुत ही इजी है ये वाला टॉपिक भी। तो सबसे पहले जो है कुछ बेसिक बातें जो हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए बेटे। कि पहले हमने पढ़ा था कि जब हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर हमने ऐड करना हो तो x और x होके 2x हो जाता है, और अगर 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1x आ जाएगा, यानी x आ जाएगा। ठीक है। और अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास 2x है और यहाँ पे 3x है, इनको मल्टीप्लाई करना है, या यहाँ पे y भी हो तब भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना, यानी जो कोफिशिएंट है उसको कोफिशिएंट, जैसे 3 2 6 हो जाएगा। और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई, यानी ये x y हो जाएगा। और अगर वेरिएबल सेम हुए, जैसे ये 3x और 2x हुए, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 आ गया। x और x मल्टीप्लाई होके इनकी पावर्स ऐड होंगी, जैसे 1, ये x की पावर 1 और इस x की पावर भी 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x स्क्वायर बनेगा। ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का कुछ बुनियादी उसूल है, कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है वो है 7m एंड -8, यानी फर्स्ट वाला जो पार्ट है उन्होंने कहा मल्टीप्लाई करें 7m एंड -8, यानी एक जो वैल्यू है उसमें हमारे पास वेरिएबल है, यानी ये m वैल्यू है, और एक तो कांस्टेंट वैल्यू। ये बहुत इजीली हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 7m लिख देते हैं मल्टीप्लाई -8। ठीक है। 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है। और ये माइनस वैसे ही, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज़ को कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ, यानी कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, तो m वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो -56m जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो अभी हम देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में है लिखा हुआ उन्होंने 2ab, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने एंड 3a² एंड b²। ठीक है जी। अच्छा, इसको लिखना हमने कैसे है, 3a² b² को ऊपर लिख लें, इसको ऊपर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, 2ab। ठीक है जी। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। ठीक है बेटे। a को a² के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा a³, क्योंकि ये पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। अब ये b भी b से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b⁻3। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ये नेक्स्ट जो है वो अभी हम फोर्थ वाला पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है -4ab एंड -2bc। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखें, ये आ जाएगा -4ab और -2bc। ठीक है जी। -2 और -4 माइनस प्लस होता है, 4 2 8 आ गया। ठीक है। a से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन a है नहीं यहाँ पे, और तो इसलिए हम इसको a ही लिखेंगे। b से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b², और c अकेला है, ये भी c आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सिक्स्थ वाला पार्ट देख लेते हैं जी, ये जो कि है -6x² y एंड 3xy z²। तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको ऊपर लिख लेते हैं अब इस दफ़ा, 6x² y 3xy एंड z²। ठीक हो गया जी। ये 6 3 18 हो जाएगा, -18 लिख देंगे हम यहाँ पे। अच्छा, x से मल्टीप्लाई होगा तो यानी सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होके उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। x से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा x³
और वाई वाई से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर और ये जी स्क्वेयर, क्योंकि जी स्क्वेयर के साथ जी मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, इसलिए हमने इसको जी स्क्वेयर ही लिख देना है। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेंगे जी इसका 8th पार्ट, जो कि है एल स्क्वेयर एम एन, और इसको मल्टीप्लाई करना है एल एम क्यूब और एन 6 एन टू द पावर 6। ये है जी। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगी। एल एल स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होकर ये एल क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद एम एम स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा एम पावर 4। एन 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 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये एन टू द पावर 7 आ जाएगा। यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। इसका जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो है जी -4x स्क्वेयर वाई एंड जी टू द पावर 7। इसको मल्टीप्लाई करना है 8x वाई टू द पावर 4 एंड जी क्यूब। ये है जी इस तरीके से। इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करना है हमने -4 के साथ, तो 8 को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा -32, ठीक है। ये हो जाएगा x क्यूब y पावर 5 z पावर 10। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ये नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जस्ट उन्होंने सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई में जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका यानी फर्स्ट पार्ट है वो है LM इंटू L प्लस M। इस तरीके से लिखा हुआ है। ये बहुत ही ईजी है ये वाला क्वेश्चन भी। पहले हमने वर्टिकली मल्टीप्लाई करना सीखा, अब हॉरिजेंटली मल्टीप्लाई करेंगे। रूल वही है। देखें ये LM है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है L प्लस M से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि LM जो है ये L से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, LM जो है ये M से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको बेटे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, यानी A जो है B प्लस C से जब मल्टीप्लाई होगा तो A को B से भी मल्टीप्लाई करते हैं, A को C से भी करते हैं मल्टीप्लाई। इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं हम। अच्छा जी, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ L से मल्टीप्लाई होकर L स्क्वेयर M रह जाएगा, यानी M हो जाएगा, क्योंकि M तो है नहीं इस वैल्यू के साथ। LM जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा LM स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे M है तो M से मल्टीप्लाई होकर स्क्वेयर हो जाएगा, L वैसे आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। इसका जो है वो थर्ड पार्ट जो है वो हम देख लेते हैं क्या है। 3a इंटू a माइनस बी, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया कि 3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वेयर माइनस 3ab, ठीक है। 3a को a से मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वेयर हो गया, 3a को b से मल्टीप्लाई किया 3ab हो गया, ये माइनस वैसे ही आ गया। यही वाला आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, इसमें सॉल्व करते हैं जी फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट है जी 2x इंटू 3x प्लस 4y। बहुत ही इजी है ये वाला पार्ट भी। इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ार 6 हो गया, x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है जी। प्लस 4 2 ज़ार 8xy, तो ये आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अच्छा जी, नेक्स्ट हम एक ये कर लेते हैं जी 6 वाला पार्ट। बहुत ही आसान है ये। 2LM इंटू L स्क्वेयर M स्क्वेयर माइनस N। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2L स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा L क्यूब, M स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होके M क्यूब हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर ये 2 वैसे ही आ जाएगा, L भी वैसे ही, M भी वैसे ही, और ये N भी वैसे ही। क्योंकि LM तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए पावर्स तो तभी ऐड होंगी ना जब उसी तरह का वेरिएबल वहाँ पे मौजूद हो, ठीक है। अगर नहीं है तो वैसे ही हमने लिख देना उसको मल्टीप्लाई करके। तो ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी इसका 8th वाला पार्ट। 8th वाला पार्ट है जी 3x इंटू x माइनस 2y माइनस 2z, ठीक है जी। इसमें हम क्या करेंगे अभी कि 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 3 2 ज़ार 6xy माइनस 6xz। यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का।
इसके बाद इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट राइट कर रहे हैं और एक्सरसाइज का भी ये लास्ट पार्ट है ये, विच इज़ 3p² इंटू p³ प्लस q² माइनस r⁴। अच्छा जी बेटे देखें, बहुत ही इजी है ये भी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ पहले, यानी 3p² को, ठीक है। यानी ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा 3p² और इसको p³ से मल्टीप्लाई करना है हमने। यहाँ p³ p² से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा p⁵ और ये q, ऐसे लिख देना हमने इसको 3p⁵q, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3p², वैसे ही q² से मल्टीप्लाई होके q³ हो जाएगा, माइनस यह रहेगा 3p² और r⁴। यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। कोशिश की जाएगी कि आपको कमेंट बॉक्स में सेटिस्फाइड आंसर दिया जाए, अदरवाइज़ जो है वो वीडियो के थ्रू भी आपको इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।